हमारे शौक, हमारी माँ बहनें भी बातें सुन रही होंगी घर में बैठी हुई। तुमसे गुजारिश है, खुदा का वास्ता कभी अपने शोहर से ऐसी फरमाइश न करना जो उसकी हैसियत से ज्यादा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, औरतें कहती हैं जैसे प्रधान की बहू ने सूट पहना वैसा मुझे चाहिए। वो मर्द मर्द होता है, अपनी इज्जत के लिए मर तो सकता है लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। अगर आन पे बनाती है, इज्जत पे बनाती है, तो फिर ये जान की भी परवाह नहीं करता है। तुझे खुदा का वास्ता, अगर तेरे शोहर की जो कमाई है हफ्ते की 2000 है, 8000 है, तो अपने शोहर से 10,000 के सूट की फरमाइश ना कर। अपने शोहर की रजा में राजी हो जा। उससे कह दे मेरे सरताज जो तू ला देगा वो मेरी सर आंखों पर है। तू आज शोहर की मर्जी से सस्ता सूट पहन ले, कल कयामत के दिन मुस्तफा अपने हाथों से जन्नत की चादर अता फरमा देंगे। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू शोहर के फैसलों पे राजी रहे। अक्सर ऐसा होता है कि औरतों की फरमाइश पर लोगों के कदम बहक जाया करते हैं, जवानों के कदम बहक जाया करते हैं। नहीं जवान, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, गरीबी आई थी, कुछ लोगों ने प्याज का धंधा शुरू कर दिया, कुछ सूद पे उतर आए, किसी ने हराम बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे भाई, अगर मुसीबत आई थी, तुझे हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाना था, तुझे 2 कदम बढ़ा करके अल्लाह के घर में जाना था, सजदा करना था और सिर्फ दुआ सुबह देते और कहना था या अल्लाह, पैदा तूने किया है, रोजी भी तू देगा, मेरे मालिक, मेरे बच्चे फाके से हैं, बता रोजी कहां से आएगी। दुआ सुबह देता। मेरा ईमान कहता है तू घर बाद में आता, रिस्क का इंतजाम तेरे घर पे खुदा बहुत क्या बात जरूरी है। सबसे पहले हलाल रोजी, बेशक बेशक जी, हलाल रोजी की तरफ आए, हलाल रोजी कमाएं। बस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है भाई, इंशाअल्लाह, मगर मेरी बात सुन ले। अगर आपसे खता हो जाए तो माफी मांग लिया करो भाई से, जी शर्म की बात नहीं है। अगर भाई भाई के आगे झुक जाए, शर्म की बात नहीं है। और मैं उस कौम से आज बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम तकलीफ होती है। आज गौसे पाक का उर्स कर रहे हैं यहाँ बैठकर। जी जी जी, किसका? गौसे पाक का। ये उर्स ही है 11वीं उनका, ये उनकी 11वीं, उनका उर्स ही समझिए, उनका उर्स कर रहे हैं। और बड़ी तकलीफ मुझे हुई, मुझे लोगों ने बताया आज 3 दिन हो गए इस बस्ती में आपने तमाशे वालों को बुलाया। मेरे भाई, मैं दुश्मन नहीं हूं आपका, मुझे बताइए हुजूर को मुंह दिखाना है कि नहीं? जी जी, बोले जरा, दिखाना है कि नहीं दिखाना? दिखाना है। जब हुजूर को मुंह दिखाना है तो मुझे बताओ कौन ऐसा है जिसके घर में बहन या बेटी या माँ मौजूद ना हो? बेशक हम में कोई है ऐसा? हर कोई ऐसा है जिसके घर में बहन होगी, बहन नहीं होगी तो बेटी होगी, बेटी नहीं होगी तो माँ जरूर होगी। जी कोई जी, ऐसा नहीं जिसका इन तीनों रिश्तों में किसी से कोई रिश्ता ना मिलता हो। मुझे बता तो सही, अगर नाचने वाली बेगैरत है, तू तो मुस्तफा का गैरतदार उम्मती है, तू तो मुस्तफा का हया वाला उम्मती है। आज तुम किसी की बेटी को स्टेज पे बैठा के नचाओगे तो याद रखना उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी गैर महरम के सामने नाच नहीं लेगी। जी, ये याद रखना। आज तुम किसी की बेटी को अगर अपनी निगाहों के सामने रखकर उसके हुस्न का तमाशा देखोगे तो तुम उस वक्त तक नहीं मर सकते जब तक दुनिया तुम्हारी बेटी के हुस्न का तमाशा ना देख लेगी। अगर तुम्हारे जिगर में ये ताकत हो कि दुनिया तुम्हारी बेटी का तमाशा देखे और तुम बर्दाश्त कर सको तो शौक से बर्दाश्त करना, फिर तुम्हारी मर्जी है। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तो मुस्तफा ने अपना आशिक बनाया था, तुम्हें तो कलमे की तौफीक दी थी, कलमे की दौलत दी थी, हया का जेवर दिया था और तेरी नजर तो इतनी बाहया थी। आज बेटियों का नाच देखने वालों, स्टेज पर बैठा करके इनकी आवाजों की लज्जतें लेने वालों, मुकाबले के नाम पर इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, मर के कब्र में जाओगे तो किसका चेहरा देखोगे? हश्र में आओगे तो हौज़े कौसर किससे मांगोगे? पुल सिरात पे गुजरोगे तो रब्बे सलीम की सदाएं किसके लिए होंगी? याद रखना, अगर मुस्तफा रूठ गए तो कब्र भी मुश्किल होगी, हश्र भी मुश्किल होगा। अगर उन्हें मनाना चाहते हो तो इन तूफानों से तौबा कर लो और मुस्तफा के कदमों को पकड़ो और आज कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर।
वाह, बहुत खूब। मुझे बता तो सही, मैं क्या कहूं? मुझे सच्ची बात बता, तुम्हारे गांव में कितने आईपीएस अधिकारी हैं? मुझे बताइए, कितने आईएएस अधिकारी हैं? बताइए, कितने इंजीनियर हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, है कोई? कोई नहीं। और जिस कौम के अंदर एक इंजीनियर बनाने की औकात ना हो, उसे हया नहीं आती, वो नचनियों पे खड़े होकर के नोटों की गड्डी लुटाए। किस चीज पे इतरा रहे हो? आज तेरी मेरी औकात ये है, अगर हवलदार आ जाता है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, अगर दरोगा आ जाए तो पेशाब निकल जाता है, अगर ऐसो आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। ये औकात क्यों बनी? इसलिए कि हम जाहिल रह गए हैं, तालीम रखी है, जो काम अय्याशियों में पैसे लुटाती रखी, फिर तरक्की उसका मुकद्दर नहीं होती है। अगर तरक्की चाहते हो, अय्याशियों के दरवाजे बंद करो, बेहयाइयों के दरवाजे बंद करो, जो लाखों रुपए तमाशे में लुटाते हो, एक बेटे को खड़ा करो, उसको आईएएस अधिकारी बना लो। खुदा की कसम, तुम्हारी भी इज्जत हो जाएगी, मुसलमान सोसाइटी की भी इज्जत। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। कभी सोचा इस तरक्की के बारे में? कभी नहीं। हमें मेला याद रहता है कि कितने दिन रह गए मेले के, अब किसे बुलाना है नाचने के लिए। वो भाई, कभी ये भी देख लिया करो कि किसका बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। बेशक। और मैं तो अक्सर ये फिक्र देता हूं, कौम मेरी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हाथों में अब तोप की जरूरत नहीं, अब बम और बारूद की जरूरत नहीं, अब जंग गोला बारूद की नहीं, अब जंग कलम की रह गई है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगा। बेशक बेशक। क्या इन 5 सालों में कुछ अकल नहीं आई? कितने मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए और तुम अब भी तमाशों में डूबे हो? क्या ज़मीर बिल्कुल नहीं जागा? कुछ अपने बारे में हमने नहीं सोचा? हमारी तो कट गई। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, मुझे बताइए। इनकी हिफाजत की कोई गारंटी है? कोई गारंटी हमारे पास नहीं। हम जानबूझ करके अपनी कौम को तबाही में धकेल रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह तौफीक दे, ऐद करो, समझाओ हमारे भाइयों को जो गलत राह पे जा रहे हैं। रोकिए उन्हें, प्यार से रोकिए, गाली देने की जरूरत नहीं। हाथ पकड़ के इतना पूछ, बताओ उम्मती किसका है? वाह वाह, सिर्फ इतना पूछो, उम्मती किसका है? अगर कह दे हुजूर का हूं तो क्या फिर हया कर। नबी ने इसीलिए तो पत्थर नहीं खाए थे कि तू नचनियों को बैठा करके मुकाबला देखे। इसलिए हुजूर ने रातों को रो रो के कयाम नहीं किया था कि तू बैठ करके बेहयाओं का तमाशा देखे। और तेरी जवानी किसी नचनिया के सामने बैठ के गुजारने की नहीं थी। ये जवानी तुझे अल्लाह ने तमाशों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अल्लाह ने तुझे मेलों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अगर तुझे मिली थी तो सजदों में रो करके रब को मनाने के लिए मिली थी। कभी तौफीक हुई? कभी नहीं। मैं रात जहां जलसे में गया तो लोगों ने बताया कि पूरे मोहल्ले वालों ने कोशिश की जलसा मत कराओ। शर्म नहीं आती है? जलसों पे पाबंदियां और कौम नाचे तो कोई हया नहीं। तो यार हुजूर के उम्मती हैं हम। मैदान कयामत होगा। सुनो मेरी बात, सुन रहे हैं ना आप लोग? जी जी। हाँ, इनके हारों को मत देखिए, ये हार अपने पास रखें, बस मेरी बात सुन ले, यही बड़ी बात है। और अमल की नियत से सुनना। हो सकता है फिर मेरी जिंदगी में आपसे मुलाकात ना हो, लेकिन इस जिंदगी को मैं आपके सामने ये बातें कह के जाना चाहता हूं, ताकि कयामत के दिन अगर पूछा जाए, बता तेरे पड़ोस की कहानी थी, क्या तूने कुछ बोला? तो मैं भी कह दूंगा, मालिक एक रात मैं भी समझा के आया था। बेशक बेशक। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना क्या है। बस मेरा इतना कहना कि भाई एक बात सुनो, मैदान कयामत होगा। हुजूर फरमाते हैं अव्वलीन व आखिरीन सब खड़े होंगे, सारे लोग एक जगह जमा होंगे। फरमाते हैं ऐसे लोग जमा होंगे, ऐसी जमात होगी, जद्दुल अंबिया अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, वो इब्राहिम जिसकी नस्ल में अल्लाह ने कमो बेश 18,000 अंबिया पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह। उनका तज़किरा मेरे हुजूर ने किया। ये उनकी बातें हैं। मुझे बताइए,
जब ये उस नबी की बात है जिसकी नस्ल में अल्लाह ने 18,000 अंबिया पैदा किए, तो तेरी मेरी औकात क्या है? सोचो जरा, हमारी तुम्हारी औकात क्या है? सुनो और मुझे बताइए, गौर से सुनना। हुजूर फरमाते कयामत का दिन होगा और फरिश्ते दोज़ख को खींच के लाएंगे मैदान हश्र में, खींच के लाएंगे। हुजूर फरमाते हैं जहन्नम ऐसी चीख मारेगी कि जितने खड़े होंगे सब के सब बेहोश होकर जमीन पे गिर जाएंगे। क्या सोचा उस दोज़ख के बारे में? कभी देखा जाएगा। कब देखेगा? जब कब्र में गुर्ज फिरेंगे तब देखेगा, जब हड्डियां जवाब दे जाएंगी तब देखेगा, जब वुजू की ताकत ना होगी तब देखेगा, जब अल्लाह को मनाने की औकात नहीं रह जाएगी तब देखेगा। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। क्या बात है, वाह वाह वाह। 18,000 नबियों के जो दादा हैं, वालिद हैं, उनके बारे में फरमाया वो भी बेहोश होकर जमीन पे गिर जाएंगे, पूरे अहले महशर गिरेंगे दोज़ख की एक चीख से। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया गया मैदान क़यामत का मंजर अजीब होगा, जब अमल तोले जा चुके होंगे, कुछ लोगों का जन्नत का फैसला, किसी का दोज़ख का फैसला। फरमाया गया एक दोज़खी इंसान को फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जा रहे होंगे, तो फरिश्ते देख करके जो वहां पे खड़े होंगे उसे देख के रोना शुरू कर देंगे। फरिश्ते रोएंगे तो वो दोज़ख में जाने वाला कहेगा कि दोज़ख में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो फरिश्ते कहेंगे अफसोस इस बात का नहीं है कि तू दोज़ख में जा रहा है, अफसोस इस बात का है किसका उम्मती हो के दोज़ख में जा रहा है, उम्मती किसका है और दोज़ख में जा रहा है, इस बात का अफसोस है। ओ भाई, आखिरत की तैयारियां कर लो जवानों, रिश्ता मुस्तफ़ा से करीब करो, आका से प्यार करो। अपनी दौलत तुम्हारी दौलत का जानते हो आलम क्या है? फरमाया गया अगर मुसलमान की हलाल कमाई का 1 रुपया भी कब्र के अंदर गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, पूछो इन उलमा से, अगर बेटे ने चेहरा नहीं देखा है तो तख्ते हटाने की इजाजत नहीं है, बहन ने चेहरा नहीं देखा है तो तख्ते हटाने की इजाजत नहीं है, माँ ने चेहरा नहीं देखा है, तख्ते हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फरमाया गया अगर तेरी कमाई का 1 रुपया भी, हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र के अंदर गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हो, हुक्म ये है तख्ते हटाए जाएंगे, रुपया निकाला जाएगा, बाद में तख्ता लगेगा। तेरी कमाई को इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है कि तूने ये कमाई अपनी इन नचनियों पे क्यों लुटाई है, गाने वालों पे क्यों लुटाई है? अगर लगाना था तो मुस्तफा की किसी बेवा बेटी पे लगा देता, यतीम उम्मती पे लगा देता, इधर यतीम राजी होता, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होता।